And today we have three guests, three brilliant minds from IIT Kharagpur MTech, Ayush, Shubhangini, and Amit. So, hello guys, how are you? फाइन Fine. एंड बहुत अच्छे से चल रहा है अभी यहाँ पे तो Mm-hmm. ठीक ठाक है। और बाकी अभी एकेडमिक का हमारा हम तीनों लोगों का अभी सेकंड सेम में हम है अभी फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग का। सो यस वी आर वेल। हाउ आर यू बेसगर? Yeah, I am good. तो बढ़िया बढ़िया। स्टार्ट करते हैं। आप लोग आपका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे सकते हो जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए। या जी। श्योर। सो मेरा नाम अमित सूर्यतकर है एंड आई एम फ्रॉम स्मॉल विलेज ऑफ जाजपुर ओडिशा and I have completed my BTech in food process engineering from NIT Raulkra. I have done my BTech there, and after that I appeared for the GATE exam in 2024. Also, I had appeared in 2023 also, but I secured a rank in 2024 and got admission into IIT Kharagpur. So yeah, that's my intro. So Ayush sir, Sohangin, you can proceed. Yeah, Hmm. brilliant. So, hello everyone. I am Ayush Jha and I belong from Patna, Bihar. And I have also studied from NIT Rourkela and in the branch of food engineering. And in 2024, I gave GATE and achieved a rank of 680. And currently, I am at IIT Kharagpur pursuing my MTech in the same branch. So, yep, that was about me. Okay, Shubhangini. Hello everyone, my name is Shubhangini Singh and I am from Ranchi, Jharkhand. I have completed my BTech in Food Process Engineering from NIT Rourkela, and after that I have given GATE examination in 2024 and I got All India rank 640 and then I got admission in MTech at IIT Kharagpur in Food Process Engineering. Yeah, so yeah, that's wonderful. तो एज यू ऑल सेड कि तुम लोग मतलब मैंने भी तो हम सब एक ही बैच से है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम एनआईटी राउरकेला फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग 2024 बैच। तो तुम्हारा क्या मोटिवेशन था एमटेक ज्वाइन करने से पहले? MTech ज्वाइन करने लाइक से पहले क्या मोटिवेशन था? या तो सो व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेट्स यू हमारा फॉर जब यप सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारा एडमिशन NIT राउरकेला में हुआ था तो ऑलमोस्ट हम सभी का एम्बिशन यही था कि एक अच्छा प्लेसमेंट लेके निकले। पर यस राइट ऐसा हुआ कि हमारा ही जो बैच था उसमें रेसेशंस और ये सब अधिक आ गए थे। लेकिन तो उसके बाद फिर हमारे पास जो एक अदर ऑप्शन था वो था एमटेक का। एमटेक के लिए फिर हमने एक साल पहले से ही अपने थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली मैंने किया था, इनका नहीं पता। और फिर वैसे ही एमटेक हो नहीं नहीं, गया, एक हमने भी अच्छा एक डिसेंट रैंक आ गई थी। तो फिर आईआईटी में अभी एमटेक कर रहे हैं। एम्बिशन तो यही था कि प्लेसमेंट ले ली जाए। अब ये हो नहीं पाया लेकिन वही बात। चलिए अमित भाई। हाँ हम लोगों ने भी वही थर्ड ईयर में ही मतलब स्टार्ट ही कर दिए थे मोस्टली वही सब। गेट का पिछला ईयर का क्वेश्चन हुआ जो भी मतलब हमारा कोर्स आगे, क्योंकि एनआईटी का जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर मेनली था तो सेल्फ सफिशिएंट टाइप का था, जिसमें मोस्टली मतलब गेट का फूड इंजीनियरिंग जो कोड होता है मोस्टली आप मतलब कोई भी अगर देना चाहेगा फूड इंजीनियरिंग में तो उसको एक्सी जी कोड में उसको देना पड़ेगा पेपर। सो फॉर दैट स्पेसिफिक पेपर द फूड टेक्नोलॉजी पेपर मोस्टली हमारा जो मतलब कोर्स स्ट्रक्चर था वो सेल्फ सफिशिएंट टाइप का था। बाकी हमको थोड़ा बहुत डेल्व करना पड़ता था प्रीवियस क्वेश्चंस एंड ऑल। बाकी तो मतलब पीयर का हेल्प जितना मिल पाया और प्रोफेसर्स लोग जितना हेल्प करे तो वो सब के लिए ही आप हम अभी शुक्रगुजार हैं और ठीक ठाक हो गया है तो सेटल है। और ऐसे कोई बैचलर्स के सब्जेक्ट थे जो पर्टिकुलरली बहुत काम आए हो गेट एग्जाम के लिए, एक्सी या एक्सेल में?
अगर देखिए पॉइंट आउट कर सको तो। एक्सी का, हाँ, एक्सी में क्या है कि एक्सी में हम लोगों को दो ऑप्शंस देते हैं। तो वो ऑप्शन में जो एक ऑप्शनल था हमारा, तो वो था मतलब फूड इंजीनियरिंग का। तो फूड इंजीनियरिंग के अंदर ऑलमोस्ट सारे ही चीज हमारे बीटेक में हो चुके थे। अब बस उसे रिवाइज और भी अगर आपका हैंड रिटन है कुछ, तो वह मतलब वहां से रिवीजन का था। तो ये जो ऑप्शनल है ये तो ऑलमोस्ट हो गया था। एक और ऑप्शनल होता है जो कि हम लोग का अलग अलग है। तो मेरा वो सेकंड ऑप्शनल था थर्मोडायनेमिक का। और हालांकि ये भी जो सब्जेक्ट है ये भी हमारे बीटेक में एक कोर्स था। आप लोगों को भी आइडिया होगा कि एचओडी सर वो मतलब लेते थे। तो वहां से भी एक प्रीवियस बेस अच्छे से प्रिपेयर हो गया था। तो यही था मेरा। रिफ्रिजरेशन रिफ्रिजरेशन क्या? कोर्स। हाँ हाँ, हाँ, प्रोफेसर सुतार सर का हम जो लोग का जो था। रेफ्रिजरेशन था वो ऑलमोस्ट जो गेट में आता है थर्मोडायनेमिक्स, ऑलमोस्ट मतलब ऐसा था। एक आपको एक अच्छा बेस वहां से आ जाता है, और उसके फिर आगे अपना जो भी मतलब फर्दर स्टडीज है वो होती रहती है। यही था। शुभांगिनी, तुम्हारा भी तो शायद थर्मोडायनेमिक्स से लिए थे दूसरा पेपर सब्जेक्ट में। तो मोस्टली ये दोनों का तो थर्मोडायनेमिक्स ही था, लेकिन तुम्हारा मेरा मेरा पाथ थोड़ा सा अलग था। मैंने अलग ही मतलब एक ऐसे इंटरेस्ट लेके ले लिया था। एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंस का एक उसमें भी कोड है, पेपर है, तो वो वाला ले लिया था। ओके एंड आफ्टर व्हेन लाइक गेट रिजल्ट केम आउट, सो देन ओनली आई saw that like my food technology mark, that is 35 each paper has 35 marks in that, except the what aptitude and math part, so each paper has इंजीनियरिंग 35 मैथमेटिक्स। हाँ। तो मोस्टली मेरा जो फूड टेक्नोलॉजी पेपर था और जो ये एटमॉस्फेरिक ओशनिक साइंस लिया था, तो मोस्टली आसपास का ही मार्क है। थोड़ा सा कम आया था एटमॉस्फेरिक में, लेकिन फिर भी आसपास नहीं, का वो मार्क है। हमारा तो भी सेम ही था। हमारे भी दोनों हाँ, ऑप्शन में अराउंड सेम ही आए थे स्कोर। तो सबका मतलब लाइक एक ही बेसिस पे आया है, लेकिन सबका मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, चॉइस अलग अलग तभी हुआ है अभी। लेकिन उस बात का मैं एक मतलब क्या बोलते हैं आफ्टर मैथ बताना चाहूंगा कि वो जो ले लिया ना वो सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट हाँ मतलब लाइक इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर कोई भी मतलब उस सिचुएशन उस मोमेंट पे ठीक लगा शायद। लेकिन बाद में अभी थोड़ा अगर मैं मतलब सोच रहा हूँ कि अगर उस टाइम थर्मोडायनेमिक्स या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स शायद था उसमें, पॉलीमर साइंस भी था, ऐसे मतलब बहुत सारे पेपर थे, तो उसमें से भी अगर कुछ लिया होता तो अभी वो मेरे को बहुत ज्यादा मतलब हेल्प करा, जो जिसमें मेरे को थोड़ा सा अभी एकेडमिकली प्रॉब्लम हो रहा है। एंड आई हैव, इफ आई बी ऑनेस्ट दैट, वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है उस चीज में। सो अगर कोई मतलब देना चाह रहा है या फिर पेपर चूज करने के टाइम मतलब वैसे अलग से ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो you should focus on the next path, like on which path you are going. If you are pursuing PSU or anything like that, then you can freely choose any kind of optional book which you think that you can excel in that. But if you are targeting for MTech, then you have to like optimize the paper in which subject you will be getting more knowledge, or it will help you in future. तो वो होता है कि तुमको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। ओके। एंड लाइक अभी तो गेट 16 फरवरी को है, तो लाइक हाँ, आप लोग कुछ स्पेसिफाई करना चाहेंगे, कुछ रिसोर्सेस जो आप लोगों ने यूज किए हो लास्ट ईयर एंड स्टूडेंट could use them now? Shubhangini? For thermodynamics, I studied from Negi sir's For video. food technology. फूड टेक्नोलॉजी, फूड Yeah. इंजीनियरिंग के लिए अहमद अंसारी का न्यूमेरिकल्स वाला बुक, और फूड टेक्नोलॉजी के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और एक हैंडआउट था जिसमें सारे फूड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो वहीं से किया था। देखिए, अच्छा, अगर ओके। अभी के लिए अगर ये बात हो रही है, क्योंकि अभी 16th को एग्जाम है, तो इतने एंड में कुछ भी चीज आप रैंडमली एकदम नहीं राइट। करिए। आप जो अभी तक करते आए हैं उसको रिवाइज कीजिए, और अगर कुछ और देखना है या फिर और सब एक एक्स्ट्रा स्टडी करनी है, तो पीवाईक्यू को अच्छे से एक दो बार और देख लो। और इतना ही श्योरली। अभी के लिए सफिशिएंट है। अगले साल अगर कोई लोग जो लोग देख रहे हैं जिनका अगले साल का अटेम्प्ट है,
तो फिर वो लोग अपना ये जो अभी शुभांगनी ने जो भी इनका रिसोर्स था, तो आप इसको देख सकते हैं अभी के लिए। बस आप अपने पे रिवाइजन और अपने पे जो एक होता है सेल्फ बिलीफ कि अब तक का जो भी था इतना ही था, और बस यही होगा अभी। बिल्कुल। और आपका मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर अभी क्या हम्म, बोलते हैं फूड टेक्नोलॉजी का देना चाहता है तो उसको एक्सी कोड में ही देना पड़ेगा। तो उसमें एक हम्म, इंजीनियरिंग साइंस का भी कंपलसरी पार्ट रहता है जो देना पड़ता है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इंजीनियरिंग से मैथमेटिक्स जो पार्ट होता है तो वो वाला पार्ट के लिए तुमको अगर पीवाईक्यू बार बार मतलब बहुत सारे पीवाईक्यू कर रहे हो तो उसमें से तुमको लाइक 80% हेल्प उसी से ही मिल जाए, हम्म, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज अ कंपलसरी पेपर बट not like necessary paper for that specific course for the like food technology and all. So तुमको इतना भी जरूरत इंजीनियरिंग मतलब मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स शायद। हाँ इंजीनियरिंग हाँ। मैथमेटिक्स। सो मैं तो वही बोलूंगा कि लाइक उसका अगर पीवाईक्यू से ही तुम कर रहे हो या फिर सब्जेक्ट मतलब उसमें से देख रहे हो कि किसमें से कौन कौन से टॉपिक पे ब्रॉड टॉपिक पे आ रहा है तो मोस्टली तुमको उसी से ही रिसोर्स मिल जाएगा, कोई भी मतलब स्टूडेंट अगर उसके लिए कर रहा है। बाकी जैसे आयुष बोला कि अभी लास्ट मोमेंट में तो मोस्टली वही पीवाईक्यू या फिर मॉक टेस्ट वही सभी तुम दे सकते हो क्योंकि बहुत पास ही आ गए हैं एग्जाम। बाकी जब जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं हाँ यू कैन फॉलो डिफरेंट बुक्स हैंडआउट्स एंड या एंड जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो अपने ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री में है, तो उनके लिए एक क्वेश्चन है कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए। आपकी बैचलर्स डिग्री थर्ड या फोर्थ ईयर है एंड आपका गेट प्रिपरेशन भी साथ साथ चल रहा है, तो साथ साथ बहुत सारे काम, बहुत सारा एकेडमिक लोड आ जाता है। तो आप लोगों ने गेट प्रिपरेशन कैसे किया उस टाइम पे? टाइम मैनेजमेंट कैसे था आप लोगों का? अगर मैं हम लोग का, क्योंकि हम सब एक ही हम्म, कॉलेज से थे, एनआईटी राउरकेला, तो हम सबका ऑलमोस्ट सेम ही था। तो हमारे वहाँ पर ये चीज़ आप लोग को भी आइडिया है कि एकेडमिक लोड थोड़ा, मतलब एनआईटी है तो उतना होता नहीं है। आप बस डेली का डेली जो भी असाइनमेंट देते थे वो सब अगर अपना कर रहे हो तो इट इज सफिशिएंट। और अब है एक्स्ट्रा स्टडीज की बात, तो थोड़ा सा कॉलेज में थोड़ा इशू होता है कि आपका जो और भी अदर एक्टिविटीज है वो हैम्पर हो, मतलब होती रहती हैं। लेकिन इसमें ये है कि आपको क्लास के अंदर भी, जैसे कि हम लोग का ये एक्सपीरियंस है कि हमने क्लास के अंदर भी अपना एक्स्ट्रा स्टडीज को, कोई भी एक रिवीजन हो रहा है तो वो सब चीज हमेशा होते रहता था। तो ऐसे ही मैंने तो अपना हम्म, गेट का प्रिपरेशन देखा है, किया है। और अभी शुभांगनी इस पे अगर ऐड इसको करना है तो ऐड कर सकती हैं। लाइक मैंने अपना हम्म, मैंने अपना शेड्यूल बनाया था और उसमें मैंने सुबह के मतलब सुबह 4 to 8 टाइम रखा था, तो मैं मैक्सिमम स्टडीज उसमें की करती थी और फिर जो भी टाइम बचता था कॉलेज से आके उसमें, तो उसमें लगभग 6 आवर्स ऑन एन एवरेज अच्छे से हो जाता था, तो वो सफिशिएंट था। ये तो ओके। मतलब और लाइक थोड़ा कौन से ठीक ही टाइम से बात है। आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था गेट का? अगर आप लोग भी एक बार रिपीट करना भाई वेद। कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था एग्जाम के लिए? वही थर्ड ईयर के आसपास से मोस्टली आई थिंक हम तीनों का ही मतलब थर्ड ईयर के आसपास से हम सेकंड ईयर के लास्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट उसी मतलब लाइक हमारा हम्म, सिक्स सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर था शायद। हाँ, फिफ्थ सेमेस्टर। हाँ तो फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर के टाइम में ही हमारा स्टार्ट मतलब किए थे इसके लिए, तब थोड़ा सीरियस होकर अच्छे से, क्योंकि उससे पहले भी तो मतलब मैं 2023 का दिया था तो मैं थोड़ा बहुत मतलब ऐसे लाइक देखा था क्वेश्चन लेकिन इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। उसके बाद वही थर्ड थर्ड ईयर से थोड़ा अच्छे से मतलब सीरियस होकर प्रिपेयर किए थे। तो वो जो वही सीरियसनेस का अमित बोल रहा है, वो सीरियसनेस ये हम लोग में आई थी जब गेट का एप्लीकेशन जब स्टार्ट हुआ था। तो फिर उस टाइम एक अचानक से आया कि अब तो अप्लाई हो ही गया, अप्लाई दे ही दिया, अप्लाई हो गया यार, अब तो एग्जाम का अभी थोड़ा तो मतलब सीरियसनेस आ जाए। तो रफली अगस्त का टाइम था, तो सितंबर। अगस्त अगस्त या सितंबर एंड था शायद। तो फिर उस टाइम से जब तक हमारा एग्जाम नहीं हुआ, तो ये जो लगभग अराउंड सॉरी 4 to 5 मंथ्स है, तो इसमें अच्छे से एकदम मतलब सीरियसली अच्छे से हमने इतने पे ही पढ़ा था। और
थोड़ा तो स्टार्टेड, हाँ ये है कि स्टार्ट अर्ली हम लोग का था कि थर्ड ईयर में स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो मतलब जो चीज होता है ना कि एकदम अच्छे से पढ़ना, वो वाला फिर अगस्त या सितंबर में स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये बात भी है कि लाइक अगर कोई भी मतलब अभी का स्टूडेंट हम जैसा मतलब लाइक एमटेक के लिए फोकस कर रहा है, तो फिर उसका लाइक थर्ड ईयर से या फिर थर्ड ईयर के मिड से ऐसे मतलब अगर वो स्टार्ट कर रहा है, अच्छे से थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, देन ही मे हैव ए क्रैक ऑन इट इन कोई भी मतलब लाइक पेपर में, ठीक है। लेकिन अगर तुम पीएसयू के लिए टारगेट कर रहे हो, मतलब कोई भी स्टूडेंट पीएसयू के लिए अगर टारगेट करे, हालांकि मतलब ये हमारा फूड टेक्नोलॉजी में इतना मतलब ऐसे है नहीं गेट के थ्रू, मतलब फूड टेक्नोलॉजी का स्पेसिफिक पीएसयू इतना अच्छा स्कोप है नहीं, फिर भी अगर कोई मतलब अपना मन में रख रहा है कोई पीएसयू का या फिर मतलब कोई भी अलग पेपर कोड में भी बोल रहा हूँ, तो उसको और थोड़ा अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा एंड विगोरसली लाइक डिफरेंट हैंडआउट्स एंड बुक्स फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मतलब ऑलरेडी आ रहा है या फिर वही स्पेसिफिक पेपर के लिए जरूरी। तो उसके लिए और अगर सेकंड ईयर। हाँ। कोई, हाँ इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि अगर कोई अभी अपने बीटेक के फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में है, तो और उनको अगर एमटेक का ऑप्शन वो लोग अगर देख रहे हैं, तो ये चीज उनके लिए एकदम अच्छा रहेगा कि अगर वो अपने थर्ड ईयर में अगर एक अटेम्प्ट दे देते हैं, तो उससे क्या रहेगा कि उनको एक साल का एक एडवांटेज हो जाता है। तो थर्ड ईयर में अपना एक अटेम्प्ट देना ही चाहिए, वो आपका प्रिपरेशन अगर है या फिर नहीं है, लेकिन थर्ड ईयर में अटेम्प्ट देना ही चाहिए। ये मेरा एक पॉइंट रहेगा। यस, हाँ, सही है। सो जैसे अभी अमित स्कोप के बारे में बात कर रहा था, तो आफ्टर गेटिंग योर रिजल्ट्स व्हाट वाज योर रिएक्शन टू योर रैंक एंड स्कोर्स? अगर मैं दोनों से स्पेसिफिकली पूछूं, कैसा लगा था? एक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था, ज्यादा था, कम था उम्मीद से? हमारा जो पेपर हुआ था हम्म। उसमें थोड़ी सी पेपर का जो हम्म। डिफिकल्टी लेवल था थोड़ा हाई था, लेकिन ये हम्म। एग्जाम देते टाइम हम लोग को ये चीज अभी मतलब रियलाइज ही नहीं हुआ था। हम लोग तो सोच रहे थे ठीक है, इतने स्कोर पे रफली 1,000 2,000 अराउंड मतलब अधिक ही रैंक आएगा, इतना अच्छा रैंक तो एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। तो जब मैंने देखा था रैंक अपना स्कोर कार्ड, तो अंडर 1,000 रैंक था, तो मुझे इतना मतलब श्योर हो गया कि एटलीस्ट कोई ना कोई आईआईटी में एमटेक तो हम्म। मिल ही जाएगा। और एकदम एकदम टोटली अनएक्सपेक्टेड था वो रिजल्ट, मतलब हमारे ईयर में, हम लोग के लिए एटलीस्ट। शुभांगिनी? मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। हम्म। ओके। एक प्रीवियस ट्रेंड को अगर हम मतलब देखेंगे, मतलब जितना भी आयुष ने बताया था उस टाइम कि लाइक प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा तो मतलब ज्यादा जा रहा था, फिर भी मतलब हमने ऐसे मतलब सोचा था कि हाँ ठीक है यार, मतलब हम्म। इतना तो लाए हैं तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा अभी। लेकिन हालांकि मैंने नहीं सोचा था आईआईटी का, तो हम्म। बाकी देख अभी सोचा था, लेकिन कि हाँ देखते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे या फिर राउंड उस हिसाब से जाएंगे। तो इन लोगों का तो आईआईटी खड़गपुर में अभी यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ही शायद आई थिंक हो गया था, फर्स्ट राउंड में ही था ना तुम लोगों का? हम्म। हाँ। तो इनका फर्स्ट राउंड में हो गया था, मेरा लेकिन सेकंड राउंड में होता। फिर भी मतलब वो मेरे को लग रहा था कि मेरा आने तक शायद लास्ट राउंड तक चला जाएगा या फिर कोई हम्म। सिलेक्शन तक चला जाएगा, लेकिन हो गया था। सो दैट्स अ पॉइंट ऑफ लक फॉर थ्री ऑफ अस। हम्म। और क्या है ना कि इंजीनियरिंग साइंस जो हम लोग का हम्म। पेपर है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के लोग यहाँ आते हैं। तो हम्म। अभी तक आईआईटी केजीपी में जो हमारे अभी एफपी में एफपी की जो हाईएस्ट रैंकर है, तो उसका गेट रैंक अराउंड 400 है। तो आप सोच सकते हैं कि ओके। गेट का रैंक 400 है और वो मतलब एफपी की रैंक 1 है। तो हम्म। ये चीज आपको ये मतलब एक एक एडवांटेज तो नहीं है, पर एक एक मतलब बेस है कि आपको अगर अराउंड 800 या फिर ऐसा कुछ रैंक आ रहा है, तो आपका एक मतलब आपको आईआईटी केजीपी का सीट मिल सकता है। अब आपको मतलब कौन से राउंड में मिले ये नहीं पता, लेकिन आपको हम्म। आराम से मिलेगा अगर 1,000 के अंदर है रैंक, तो ये तो फिक्स है, मिल जाएगा। हम्म। और ये भी बात है कि यहाँ पे लाइक आईआईटी खड़गपुर में जो एडमिशन प्रोसीजर है, तो उसमें हमारा टोटल जो 38 सीट्स हैं, इस बार तो सारा सीट्स फिलअप हो गए हैं।
लेकिन वो 38 सीट्स में से 26 नंबर ऑफ सीट्स बिलोंग्स टू एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। सो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं तो उनको इसमें ज़्यादा स्कोप है ऑब्वियसली। सो उनका रैंक उस हिसाब से रहता है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का टॉप बंदा है उसका शायद आई थिंक 12 रैंक है, 12 रैंक था आई थिंक, ए आई 12। एंड यहाँ पे एंड जो फूड टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे जितने बंदे जो आयुष बोला कि उसका हाईएस्ट हमारा जो एफपी में जो बंदा है यहाँ पे, तो उसका रैंक है कितना 400 रैंक है। 400 के तो अराउंड। हाँ, तो वो डिफरेंस बहुत मतलब देखिए आप, डिफरेंस के हिसाब से अगर कोई भी देखेगा तो बहुत ज्यादा मायने करता है कि अगर तुम एक सी पेपर कोड एंड फूड टेक्नोलॉजी लेकर अगर तुम ला रहे हो 500 के आसपास ला रहे हो, देन यू हैव डन ए गुड जॉब इन लाइक ऑनेस्ट ओपिनियन, यू हैव डन ए गुड जॉब। ठीक है, अगर तुम कुछ अलग पेपर कोड से लाते तो फिर तुमको शायद दिक्कत होता है, फिर कुछ ये हो सकता था, लेकिन यही होता है क्योंकि ये एक डाइवर्स पेपर कोड है। तो वही है, फोकस करना पड़ेगा थोड़ा बस अपना जो पेपर है या फिर अपना स्पेसिफिक जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर तुम अगर जा रहे हो तो थोड़ा सा उस हिसाब से पेपर का प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो कंसिडरिंग दिस, तो आईआईटी खड़गपुर छोड़ के और कौन से ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल एक्सी के पेपर से फूड इंजीनियरिंग के? इसका आंसर आई थिंक शुभांगी अच्छे से दे पाएगी क्योंकि आई थिंक उनके पास पूरा ऐसा मतलब लिस्ट और ये भी था, आयुष भी शायद था उसमें, वो आयुष के पास भी था, शुभांगी अच्छे से बता पाएगी। तो आईआईटी खड़गपुर के अलावा पहले तो एनआईटी राउरकेला भी होता है, फिर आईआईटी मद्रास, उसमें भी एक कोर्स होता है, उसमें हमें ऑफर करते हैं। फिर आईआईटी रुड़की में पेपर टेक्नोलॉजी में हमें एलिजिबल है। और फिर रिन्यूएबल इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड एक वहाँ पे नया कोर्स आया, वहाँ पे भी हम लोग एलिजिबल होते हैं। फिर आईआईटी हैदराबाद में भी एक कोर्स है, वहाँ भी हम लोग एलिजिबल हैं। और आईआईटी रोपर, आईआईटी जोधपुर, ये सब जो न्यू आईआईटीज है वहाँ भी हमें एलिजिबिलिटी है। और आईआईटी गांधीनगर, वहाँ पे भी हम लोग एलिजिबल होते हैं। और इसके अलावा और अपार्ट निफ्टिम, फ्रॉम आईसीटी। आईआईटीज, हाँ अपार्ट फ्रॉम आईआईटीज अगर कोई हमारे मतलब फूड इंडस्ट्री में मतलब फूड इंजीनियरिंग के लिए जो एकदम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है वो है, एक तो आईसीटी है। आईसीटी आईसीटी में मुंबई। लेकिन मेनली आईसीटी एक्सेल से अधिक वहां पर मतलब उनकी सीट्स अधिक होती है एक्सेल वालों के लिए, लेकिन एक्सी के लिए भी एंट्री है। तो आईसीटी हो गया, और फिर एक मतलब सेकंड है निफ्टिम। तो ये दो जो कि एकदम स्पेशली मतलब फूड में है, तो ये अच्छा होते हैं बहुत। अप्रोड फ्रॉम आईआईटी और एनआईटी राउरकेला, आईआईटी केजी पे, एनआईटी राउरकेला के बाद में यही आएंगे अगर आएंगे तो। निफ्टेम का आई थिंक बस कुंडली ब्रांच शायद अलग होता है, या फिर नहीं, तांजावुर वाला भी करता है, निफ्टिम पता नहीं। सोनीपत हरियाणा वाला जो ब्रांच है हाँ, उसमें होता है। अच्छा अच्छा। और आईआईटी गुवाहाटी में भी अच्छा कोर्स है फूड के लिए, हाँ हाँ, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी है वहाँ पे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है। तो आपका जो ये काउंसलिंग प्रोसेस था आईआईटी खड़गपुर के एडमिशन के लिए, तो अगर इसके बारे में कुछ शॉर्ट में बताना चाहे, हाउ वाज इट? काउंसलिंग तो देखो मतलब मोस्टली लाइक ये था कि जो हमारा राउंड हो रहा था तो उसके हिसाब से तुम्हारा रैंक एंड जो स्कोर होता था हमारा, तो उसके हिसाब से मोस्टली चूज हो रहा था। बाकी हमारे साथ एग्रीकल्चर का जो मतलब बैकग्राउंड से बंदे हैं वो लोग भी डाल रहे थे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमको मिला। एंड ये भी है कि अगर तुम सोचोगे कि तुमको मतलब पहले सेट मिला है तो उस हिसाब से शायद तुम्हारा रैंक ज्यादा हो, तो इसका भी कोई मतलब कंपलसरी नहीं है। लाइक तुम्हारा अगर रैंक कम भी है तो भी तुमको पहले मिल सकता है, तो ये भी चांस रहता है। एंड बाकी मतलब पोस्ट काउंसलिंग के बाद तो यहाँ पे फ्लूइड ही था मोस्टली। तो आज कुछ बताना चाहोगे? हाँ मतलब सब ठीक है, लेकिन एक चीज मैं ऐड करूंगा कि जो काउंसलिंग होता है वो एक पोर्टल है, हाँ, कोप पोर्टल के ही COAB उस पे पोर्टल। होता है। तो वहां पर जाकर के इनिशियली हम लोग को रजिस्टर अपना एप्लीकेशन देना पड़ता है, जो कि अराउंड 800 के अराउंड इसका फी है, जो कि रिफंडेबल होता है अगर आपको आईआईटी में सीट मिल जाती है तो। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट हर चीज स्मूथ ही होता है, अपने आप राउंड्स आते जाएंगे आपको हर राउंड पे। मतलब हर एक राउंड के बीच में आपको 1 से 2 दिन का समय दे देते हैं,
कि आपको अपना जो भी ऑप्शंस है, या तो उसको मतलब वहां पे फिर 3 ऑप्शन मतलब आते हैं वहां पे। आपके आएंगे फ्रीज, फिर फ्लोट। फ्लोट, और एक कोई और ऑप्शन होता है आई गेस, हाँ। वो शायद रिजेक्ट का ऑप्शन होता है, कि अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं लेना है तो फिर रिजेक्ट होता है। तो यही फिर मतलब 3 ऑप्शन होते हैं। और फिर आपको, अगर आपको एक्चुअल में एडमिशन, आपको एकदम पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, तो फिर पेमेंट का फिर मतलब आ जाता है वो सारे रूल्स और जो भी हम्म, प्रोसेस है। तो स्मूथ होता है एकदम, मतलब ये स्मूथ होता है। और हम लोग को तो एक्सपीरियंस है, लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि हम लोग तो मतलब फर्स्ट राउंड से ही निकल गए थे। तो बस इतना है कि अच्छा लगता है अपने आप, हर बार एक बार लगता है कि इस बार मतलब रिजल्ट आ जाए, इसमें आ जाए, वो नेम दिख जाए। तो मैंने देखा, तो मुझे याद है हम्म, कि सुबह था, सुबह सुबह मैं देखा था, हाँ। तो हम्म, आईआईटी केजीपी का वहाँ पे हो गया था, मतलब वहाँ पे अलॉट हो गया था मुझे। तो फिर अच्छा लगता है उस टाइम, एक्चुअल वाला मतलब फीलिंग आती है कि हाँ भाई, एग्जाम मतलब दे दिया है और रैंक आया है, तो ठीक है, रैंक से मुझे एडमिशन भी हो गई है, ये बात एक अच्छा लगता है उस बार। ये हम्म, ओके, दैट्स वेरी नाइस। और बाकी अभी तक आईआईटी खड़गपुर का एक्सपीरियंस कैसे रहा है तीनों का? अभी एक सेमेस्टर बहुत तीनों का डिफरेंट कंप्लीट हो गया डिफरेंट। है, तो जी। ऐसे स्टार्ट तो मैं ही करता हूँ कि हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर आईआईटी केजीपी में सभी लोग मतलब यहाँ पे जो भी हैं, मतलब सीनियर्स और हम लोग, ये सभी लोग बोलते हैं कि आईआईटी का फर्स्ट ये सेम एकदम हेक्टिक होता है, एकदम हेक्टिक। तो एक्चुअल में हेक्टिक ही होता है, आपको ऐसा रहता है कि आपको हर दिन हर वीक इतने मतलब असाइनमेंट्स, और यहाँ पर एक अलग सा एक प्रोसेस एनआईटी से एक एक अलग है, उसको हम लोग यहाँ पर सेमिनार बोलते हैं, जो कि हर वीक होता है हम लोग का। तो ये मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ओनली एकेडमिक के ही रिलेटेड हर मतलब हर चीज होगा। कोई भी मतलब फेस्ट वेस्ट यहाँ पे एटलीस्ट पहले सेम में तो एकदम नहीं होते हैं। और अभी ये सेमेस्टर में हम लोग का थोड़ा इंजॉयमेंट, इंटरटेन की ये सब चीज स्टार्ट हुआ है, अभी अभी ये सेमेस्टर में स्टार्ट हुआ। तो अभी एक दो फेस्ट तो हो चुके हैं अच्छे वाले, जो कि एक स्प्रिंग फेस्ट हुआ, उसके खड़ग पहले एक जो क्षितिज बोलते हैं आईआईटी का, बहुत फेमस है ईस्ट इंडिया, फिर और मतलब इंडिया में ऐसे है। तो ये अभी हुआ है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर था, हेक्टिक था भाई, ये बात तो बिल्कुल है कि उस टाइम ये लगा कि इससे अच्छा तो एनआईटी रौरकेला था भाई, वहीं रह लेता। कुछ नहीं होता है। और नहीं, क्या ये अमित, बात भी अपना है एक्सपीरियंस बताओ। क्योंकि हाँ, ये भी मतलब चीज है कि यहाँ पे मतलब लाइक एनआरटी में जब थे हम, हमारा मतलब बीटेक में जब थे, तो वहाँ पे ऐसा एक था कि मोस्टली जितना सब्जेक्ट थे तो वो सारे फिक्स्ड रहते थे। मतलब लाइक इलेक्टिव का ऐसा ऑप्शन था उसमें, मतलब कोर के बाद इलेक्टिव का ऑप्शन था, लेकिन इलेक्टिव में भी तुम्हारा फिक्स होकर मतलब एक ही सब्जेक्ट रहता था, बस तुमको क्लिक करना था उस पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि लाइक तुम्हारा दो कोर इलेक्टिव रहता है, एटलीस्ट ये सेकंड सेमेस्टर तक दो कोर इलेक्टिव रहता है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट टू डेप्थ इलेक्टिव एंड टू वन ब्रेडथ इलेक्टिव। उसके बाद एक सेमिनार भी रहता है जो आयुष बोला अभी। तो जो डेप्थ इलेक्टिव और ब्रेडथ इलेक्टिव तुमको चूज करना होता है। मैं जो बोल रहा था कि तुम जब मतलब गेट का पेपर दे रहे हो तो कोई भी मतलब ऑप्शनल ले रहे हो तो बहुत बारीकी से चूज करना। तो उसका वहीं पे काम आता है कि तुम जो इलेक्टिव चूज करोगे ना, उसमें बहुत मतलब ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। लाइक एटलीस्ट 6 to 7 सब्जेक्ट का ऑप्शन ऑप्शन होता है उसमें से। तो उसमें से तुमको दो चूज करना है, वो भी टाइम स्लॉट के हिसाब से, जो कि तुम्हारा प्रेफरेंस को मैच कर रहा है, मतलब जिसमें तुमको लगे हाँ इसमें मैं एक्सेल कर पाऊंगा या फिर ये कर पाऊँ। तो वो थोड़ा समझने में मतलब पहले पहले बार तुम जब आते हो यहाँ पे लाइक आईआईटी खड़गपुर में, तो वो थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। लेकिन मोस्टली अगर तुम्हारा फंडामेंटल्स लाइक क्लियर है, या फिर तुम्हारा बेसिस तुम एक लेके आए हो हाँ कि मेरे को लाइक थर्मोडायनेमिक्स या फिर मतलब उस टाइप का हीट एंड मास ट्रांसफर, उस टाइम तो कोई भी मतलब टॉपिक पे तुमको एक्सेल करना है, या फिर उसमें उसके ऊपर तुमको रिसर्च पे जाना है, या फिर उसके ऊपर तुमको पढ़ना है, देन यू कैन इजीली चूज द इलेक्टिव। एंड जो ब्रेड इलेक्टिव होता है वो एक ट्विस्ट होता है क्या, कि उसको तुमको दूसरे डिपार्टमेंट का लेना पड़ता है। मतलब like अपना जो फूड डिपार्टमेंट है उसको छोड़ के अलग कोई एक डिपार्टमेंट का एक सब्जेक्ट तुमको लेना पड़ता है। दैट कैन बी 3 क्रेडिट 4 क्रेडिट एंड काइंड ऑफ। तो वो एक होता है। तो सर।
Shubhangini, you want to add something? फर्स्ट सेमेस्टर हेक्टिक होता है, वही अगर मैनेज हो जाएगा तो सेकंड सेमेस्टर में एम्पल टाइम रहता है कुछ और स्टडीज या फिर कुछ और अपना हॉबीज वगैरह करने के लिए। एंड केजीपी का वेदर यहाँ पे जो हम लोग आते हैं वही फर्स्ट सेमेस्टर वेदर में, यहाँ तो पे यहाँ का बहुत ज्यादा वेदर थोड़ा हार्श है। तो ऑलमोस्ट जो भी एडमिशन हुए होते हैं, मतलब हम लोगों के जो हुए थे एडमिशन, तो उस टाइम ऑलमोस्ट सभी लोगों का कोई ना कोई मतलब फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, या फिर एक अलग अलग हर चीज आते रहता है। एक मतलब ये हाँ तो एक एडिशन रहता है अपार्ट फ्रॉम आपका हेक्टिक शेड्यूल है। तो वो दोनों चीज को एकदम अच्छे से लेकर के चलना, और एक सेमेस्टर निकाल के अभी अभी यहाँ तक आना, एक मतलब लगता है अचीवमेंट, मतलब फील होता है भाई अचीव किया है कुछ। तो ये बात है बिल्कुल। यहाँ का जो मतलब वेदर है एकदम हार्श है, अभी भी ऐसा अभी भी यहाँ पे वो हो रहा है यहाँ के वेदर में कि एकदम सडन ठंड और चेंजेस हो रहा है। हाँ ऐसा सीन। हम्म तो उसी हिसाब ओके से सो सही है। और बाकी हमारा क्या बोलते हैं, केजीपी का एनवायरनमेंट, मतलब जो क्या बोलते हैं कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो मतलब बहुत ही बड़ा जगह है, सबको पता है ये चीज़। लेकिन बड़ा जगह का ये भी एक मतलब डिसएडवांटेज है कि मतलब पूरा तुमको अपने हॉस्टल से जो कैंपस एरिया है या फिर कोई भी मतलब एकेडमिक डिपार्टमेंट हो तो वो बहुत दूर पड़ जाता है कंपेयर टू एनी अदर इंस्टीट्यूट एंड ऑल। सो वो तुमको थोड़ा सा मतलब अपना बस क्या बोलते हैं एक ट्रैवल मीडियम रखना पड़ता है, जैसे साइकिल हो या फिर ये हो, तो उस हिसाब से रखना पड़ता है। बाकी चल के तो कवर नहीं कर सकते ये, मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर दिन तुम्हारा क्लास आई थिंक सुबह 8 बजे से रहता है, देन 5 बजे तक एटलीस्ट तुम्हारा क्लास एंड लैब चलता है। देन लैब के बाद फिर तुमको अगर कुछ मतलब उस दिन सेमिनार हुआ तो सेमिनार शायद एक्सटेंड भी हो सकता है एटलीस्ट 6-6:30 तक, तो वो भी पॉसिबिलिटी दे रहता है। तो उसके हिसाब से थोड़ा तो जो आयुष बोला कि हेक्टिक तो रहता है फर्स्ट सेमेस्टर। बाकी हाँ, तुम अगर मतलब थोड़ा थोड़ा करके हैबिट डाल लोगे तो हैबिट में पड़ जाता है। और तुम लोग के ये जो लेबोरेटरी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस रहे अभी तक उधर, वो कैसा है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में एनआईटी से थोड़ा सा यहाँ पे अलग ही सीन हम्म होता है, क्योंकि एनआईटी में तुम लोग को भी आइडिया है कि हम लोग एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट हम ही लोग कर रहे होते वहां पर एक्चुअल में हम्म एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आईआईटी में कि इन्होंने हर प्रैक्टिकल में एक इनके पास अ, अलग से एक इंसान होता है जिनको हम लोग यहाँ पर असिस्टेंट बोलते हैं। तो वो जो सर है या फिर वो जो पर्सन है, वो ही हमारे रिस्पेक्ट में मतलब हमारे अगेंस्ट वो अपना टोटल एक्सपेरिमेंट वही सब वो लोग कर रहे होते हैं, और हम लोग को बस देख के ऑब्जर्व करना है। ये चीज यहाँ पे एक एनआईटी से अलग है कि हम लोग को बस देखना है और उसको ऑब्जर्व करना है, और जो हम्म जो भी उनसे मतलब सीखना है वहां सीखना है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हम लोग नहीं करते यहाँ पर। एंड लैब्स कैसे है वहां पर, लाइक हाउ लैब्स का मेनी लैब्स आर देयर? लैब्स का जितना भी चीजें हैं या फिर लैब्स का हाँ जो रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस बहुत अच्छा है यहाँ पे। और लैब भी मतलब कंपेयर टू एनी अदर फूड इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे लैब हम्म का जो मतलब नंबर्स ऑफ लैब हैं वो बहुत से ज्यादा है। मतलब लाइक 3-4 प्रोफेसर लोग हैं पास एटलीस्ट, अपना अलग अलग लैब है ऐसे, एंड अपना अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑल वो सब भी है। तो उसके हिसाब से जो मशीनरी यूज होता है तुम्हारा कोई भी एनालिसिस प्रोसीडर में या फिर कोई भी टाइप का प्रोक्सिमेट एनालिसिस में या फिर कोई भी मतलब फूड टेक्नोलॉजी का रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स में, तो वो सब के रिलेटेड बहुत अच्छे से मतलब हाई ग्रेड का एटलीस्ट इक्विपमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके बारे में मैं मना नहीं करूँगा, वो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ये जो आयुष बोला कि थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट फ्रंट में जो एक्सपेरिमेंट होता है, एक लाइक ट्रायल एंड एरर जो मेथड बोलते हैं कि हम्म बच्चों को ही करने दो, वो लोग गलती करेंगे तो उन्हीं को फिर सुधारना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मतलब लाइक वो ज्यादा कसन होता है। हाँ मतलब उसका रीजन ये हो सकता है कि वो ज्यादा थोड़ा कसर मेंटेन करते हैं कि अगर कुछ गलती हो गया देन एज लाइक बहुत मतलब रिसोर्सेस हैं, अगर कुछ भी गलती हो गया तो वो बाकी चीजों को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो थोड़ा कसर मेंटेन करते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों को बीच बीच में मतलब दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम आइसोलेट करके रखा जाता है बच्चों को। लेकिन बीच बीच में उनको भी मतलब करने को दिया जाता है। एंड जब लैब एग्जाम कोई होता है, जैसे तुम्हारा मतलब कोई फूड एनालिस्ट लैब का इवन तो कोई भी फूड लैब का एग्जाम हुआ, देन उसमें तो मोस्टली शायद तुमको ही मतलब करना पड़ेगा या फिर कुछ तो मतलब उसके बारे में मेमोराइज करके दिखाना पड़ेगा, तो वो चीज़ रहता है, भाई भाई भी रहता है। सो इन दैट वे यू कैन एंगेज विद द लैब।
और बाकी तुम्हारा एमटेक जो क्योंकि है तो सेकंड सेमेस्टर से सॉरी तुम्हारा सेकंड ईयर से मोस्टली तुम्हारा प्रोजेक्ट का स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। जो भी प्रोजेक्ट टॉपिक तुमको मिला होता है तो उसका काम स्टार्ट हो जाता है सेकंड ईयर से, तो उसके हिसाब से तुमको फिर परमानेंटली एक लैब में मतलब काम करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम अगर भी तुम मिस आउट किए हो लैब में कुछ, तो उस टाइम तुमको जो भी तुम्हारे पीएचडी गाइड होंगे या फिर कोई प्रोफेसर होंगे तो वो तुमको हेल्प कर देते हैं तो उस टाइम। So talking about professors, so how are the departmental professors? How was your experience with them and what's their teaching style? Is it something new to you or that was expected? It was expected. It was all totally same as in NIT Rourkela, as per me. Right. And if Amit and Shubhangini will say something else, so it will be fine completely. शिवांगी ने Amit, बताओ, शिवांगी ने बताओ Shubhangini. पहले तुमको कैसे लगा सब प्रोफेसर लोग हमारा यहाँ पे। सेम ही है एनआईटी जैसा, बस यहाँ पे वो प्रैक्टिकल जो ट्यूटोरियल्स वगैरह होता है उसमें न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा ज्यादा, और मतलब वही न्यूमेरिकल्स वगैरह ज्यादा, और थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अगर प्रोफेसर्स का बात अगर अच्छे से समझना है, नहीं तो फिर गैप हो जाता है और फिर सिलेबस अच्छे से समझ में नहीं आएगा। वो चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा मतलब लाइक हमारा जो फूड का कोर्सेस हैं तो उसमें मोस्टली दो टाइप का आते हैं। एक होता है फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब फूड साइंस जो बोलते हैं, और एक होता है फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर फूड टेक्नोलॉजी पे फोकस थोड़ा ज़्यादा होता है। लाइक फूड में कैसे मास हीट ट्रांसफर हो रहा है, या फिर कोई भी टाइप का मतलब थर्मल मैकेनिज्म हो रहा है, या फिर कोई भी मतलब ऐसे कूलिंग हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, तो वो सब का मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, वो सब पे थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है। कोई भी मतलब जितने भी सब्जेक्ट हम अभी तक लिए हैं अभी सेकंड सेमेस्टर, वो मोस्टली तुम्हारा चूज करने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम क्या इलेक्टिव चूज कर रहे हो एंड कोर में तुम्हारा क्या सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली यहाँ पर थोड़ा वही जो शुभांगी ने बोली कि न्यूमेरिकल्स एंड थोड़ा मैथमेटिकल मैकेनिज्म एंड ऑल, वो उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाता है। एंड पहले से तुम्हारा अगर कंसेप्ट क्लियर है देन दैट विल बी ए बिग हेल्प। तो वो थोड़ा होता है एंड प्रोफेसर लोग चिल ही हैं यहाँ पे। फिर भी तुमको थोड़ा अटेंडेंस एंड जो उनका एग्जाम नहीं, होता है खुद का, वो सब में थोड़ा सा देखना प्रोफेसर पड़ता के है। ये चीज है अटेंडेंस का, इसने निकाला बात, तो अटेंडेंस पे क्या है, एनआईटी पे अटेंडेंस का रूल है, स्ट्रिक्ट रूल है कि 80 या 85% अटेंडेंस आपका कंपलसरी है। पर यहाँ पर अभी तक नहीं, मतलब हमने अपने जो भी सीनियर्स थे उनसे भी पूछा था, तो यहाँ अटेंडेंस का एज पर कोई रूल नहीं एमटेक में। लेकिन अब क्योंकि एमटेक में आए हो तो थोड़ा तो एक मतलब वहाँ पे सीरियसनेस रखना होगा, तो उसके लिए आपको प्रोफेसर एज एज सच कुछ बोलते नहीं है अटेंडेंस पे या फिर और भी किसी को लेकर के, लेकिन आपका अपने से एक मतलब थोड़ा सा टुवर्ड्स द आईआईटी और यहाँ का जो एफपी ब्रांच उस पर थोड़ा एक अधिक सीरियसनेस रखना होगा। प्रोफेसर अच्छे हेल्पफुल हैं और आपका हर बात हर टाइम आपकी आपकी हर बात मतलब वो अच्छे से सुनते हैं और मतलब समझते हैं। अगर आपको फीवर है या फिर ऐसा कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो आप एक सिंपली ईमेल उनको कर दो और वो समझ जाते हैं। ऐसा मतलब हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा था। हाँ तो वो भी है, और बाकी ये चीज़ भी है कि तुम्हारा एमटेक के आने का यहाँ पे एक मतलब लाइक हमारे स्पेसिफिकली हमारा फूड डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एंड फूड डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे एक रूल है कि तुम अगर तुम्हारा मतलब हर दिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना पड़ता है। तो उसके हिसाब से तुम्हारा जो एमटेक का स्कॉलरशिप है जो गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप है, तो वो उसी के हिसाब से ही आता है, क्योंकि तुम्हारा हर दिन तुम्हारा डिपार्टमेंट में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने पे ही उसके हिसाब से आता है। तो अगर तुम्हारा मतलब कोई भी दिन तुम अटेंडेंस मिस कर रहे हो देन उसके हिसाब से कुछ पेड लीव भी हैं एज यूजल एज इन ऑल डिपार्टमेंट। कुछ पेड लीव भी यहाँ पे ग्रांट होता है, लेकिन पेड लीव ग्रांट करने के लिए भी तुमको थोड़ा प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर तुम्हारा मतलब अटेंडेंस का थोड़ा तो सीरियस रहना चाहिए, क्योंकि मतलब टू बी ऑनेस्ट तुम्हारा स्कॉलरशिप उसी पे ही डिपेंड करता है। एंड तुम्हारा टीचर का जो टीचर्स असेसमेंट रहता है मोस्टली 20 मार्क्स 30 मार्क्स रहता है तुम्हारा टोटल एक सब्जेक्ट में, तो वो भी तुम्हारा थोड़ा बहुत डिपेंड करता है वो अटेंडेंस पे। सो यस यू हैव टू बी सीरियस अबाउट अटेंडेंस। Okay. And
अभी इसके बाद अभी आप लोग का नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर होगा एमटेक का। करियर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है आईआईटी खड़गपुर से, या आप कुछ आइडिया दे सके कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में? कैंपस प्लेसमेंट यहाँ पर एक यहाँ पर भी हमारे एनआईटी के जैसा ही एक प्लेसमेंट सेल होता है, तो वो एक्टिव हो जाएगा आपके प्लेसमेंट सीजन। और अभी हम लोग का इंटर्नशिप सीजन चल रहा है, तो ये एक यहाँ का एक प्रोसेस है जो कि सेम है। और अगर बात है कि ऑप्शंस क्या क्या है, फ्यूचर ऑप्शंस, तो उसमें अगर आपको जॉब लेनी है, प्लेसमेंट का है, तो वो सीन अभी तक जो हमारे सीनियर का देख रहे हैं या फिर सीनियर से बात हुई है, तो ऐसा है कि प्लेसमेंट हो जाता है और एक्चुअल के कोर एरिया में ही आपकी होगी प्लेसमेंट। और फिर अदर देन जो प्लेसमेंट है, जैसे कि आप FCI हो गए या फिर FSSAI, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ भी आप एग्जाम्स दे करके वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये ही दो तीन रास्ते होते हैं, मतलब अभी हमारे लिए हैं भी। अदर देन ये अमित और शुभांगी इसमें कुछ जो एडिशन देना है कर सकते हैं, ऐड करना है। नहीं शुभांगी मतलब बताओ। वही होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अलग तो होता है कि यहाँ पे मेनली ये बात पे है कि CDC के थ्रू हमारा ज़्यादा कंपनी नहीं आते हैं फूड का। जो फूड टेक्नोलॉजी हमारा ब्रांच है उसका ज़्यादा कंपनी CDC के थ्रू ना आके मोस्टली हमारे जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं फिर इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर यहाँ पे होते हैं, तो उनके थ्रू कंपनी मतलब ऐसे बुलाना पड़ता है या फिर मतलब उसके हिसाब से कंपनी को लाना पड़ता है। एंड IIT खड़गपुर का रेपुटेशन है तो उसके लिए कंपनी आते हैं, बहुत सारे कंपनी आते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि मतलब पर्सनल तुम्हारा कितना मतलब उसके ऊपर एफर्ट दे रहे हो। सो उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। एंड बाकी तुम अगर PhD के लिए ऑप्ट करना चाहते हो आफ्टर एमटेक, इट इज ए वायबल हाँ, ऑप्शन। सो नेचुरली अगर कोई PhD करना चाहता है तो देन he can easily opt for PhD here only in IIT खड़गपुर only और any other IITs also, क्योंकि तुम्हारा एमटेक ऑलरेडी यहाँ पे है तो वो भी एक वायबल ऑप्शन रहता है, तुमको इजी होता है पाने में। एंड यस, दैट आर द कैरियर ऑप्शंस इन हियर। ओके, एंड लाइक कुछ कंपनीज के नेम आप ऐड कर सकोगे जो वहाँ प्लेसमेंट के लिए आती हैं फॉर द विद जॉब प्रोफाइल? मेरे तो को यहाँ इतना पे कुछ जो याद सबसे नहीं। हाँ। स्टार हम्म। कंपनी है जो कि मॉन्डलेज है, वो आई थी हम्म। लास्ट ईयर हमारे सीनियर आयुष। के लिए, और मतलब उनके इंटर्नशिप के लिए भी। तो मॉन्डलेज हो गई, फिर GEA एक कंपनी का नाम है, GEA, हम्म। जो कि मेनली एग्रीकल्चर साइड में रहती है, वो आती है। मतलब अच्छी अच्छी ये सब कंपनी। और फिर ITC, ये सब मतलब ये टोटली डिपेंडेबल है कि आप हम्म। कौन से ईयर के हो, और आपके जो भी प्लेसमेंट सेल वाले हैं वो लोग एफर्ट्स, मतलब उनके एफर्ट्स पे ये सब डिपेंड करता है। तो अपने सीनियर्स का तो अच्छा अच्छा हो गया था, मतलब हो गया है अच्छे अच्छे जगहों पर ये सब जो कंपनीज है। हम्म। अभी हम लोग का फिर देखना है हमारे में ऐसे कौन है वो प्लेसमेंट सेल में जो कि एंट्री लेगा, तो फिर और एक भी डिपेंड बात है, करेगा और उसमें। एक भी बात है यहाँ पे कि जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप होते हैं, लाइक जर्मनी के बेसिस पे एक होता है डैट स्कॉलरशिप होता है, और उसके बाद फिर एक जो खोरान स्कॉलरशिप होता है जो US के मतलब जाने के लिए होता है। देन जापान के लिए एक भी सेपरेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो वो सब भी प्रोग्राम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देता है। तो उसके हिसाब से अगर तुम एमटेक से मतलब लाइक फॉरेन एक्सपीरियंस ले रहे हो, देन आफ्टर एमटेक यू कैन ऑल्सो परस्यू PhD इन फॉरेन। So that will be a helpful point if anyone is going for PhD option. दैट्स वंडरफुल। PhD IIT इटसेल्फ, IIT KGP में भी हो जाता है, लेकिन हाँ। उसके लिए भी रूल है कि आपका एक हम्म। एक्चुअली शायद 8.5 CG से ऊपर होना मत रखना पड़ता है, या फिर 8 CG, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन आपका एक रूल है जो कि 8 CG या 8.5 CG से अगर ऊपर है तो आप IIT में इटसेल्फ यहीं पे अपने एमटेक के बाद में और जो हायर स्टडीज है, मतलब यहाँ पे रिसर्च और फिर PhD, इसके लिए ऑप्शन दे सकते हैं। अब वो आपके गाइड के ऊपर फिर डिपेंड करेगा कि आपको वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो ये एक
बहुत ही मतलब सेफर साइड है। अगर किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है और या फिर उनको आगे एकेडमिक में ही आना है वापस, तो फिर ये एक अच्छा साइड है यहाँ पे आईआईटी में आने के बाद। ये चीज एक है कि अगर हायर स्टडीज है तो आईआईटी में ही है, मतलब यहीं पे आपको आराम से आप रिसर्च अगले साल या फिर अपने मतलब हायर स्टडीज कर सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू। आज के लिए तो हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे, बट श्योरली आगे फिर कभी और बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। Sure. और फाइनली अगर आप लोगों को कोई एडवाइस देनी हो न्यू स्टूडेंट्स के लिए, तो यू कैन गिव वन बाय वन। स्टार्टिंग विद शुभांगी। या Yeah, sure. Prepare well, have confidence in yourself, and you will succeed. Thank you. ग्रेट। Great, बहुत great. छोटा, अब ठीक है, अच्छा था, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग था। बस यही है कि याद रखना कि अब इतने से जो भी एंड का जो समय है इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है। अब बस रिवाइज करो और बस अपना एकदम एग्जाम दे के आओ। इस साल होगा तो, नहीं तो अगले साल होगा, और क्या है, होना तो है। इसीलिए एकदम अच्छे से अपने में कॉन्फिडेंस रख के एग्जाम दे के आइए। हाँ, बिल्कुल। मैं भी वही बोलूंगा कि अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है तो जितना भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है या फिर जितना टाइप्स का मतलब तुम्हारे पास पाथ्स ओपन है, तो सब में थोड़ा थोड़ा ट्राई करना चाहिए। लाइक तुमको अगर लग रहा है हाँ इसमें मैं एक्सेल कर पाऊंगा, देन यू कैन गो फॉर दैट स्पेसिफिक पाथ। लाइक यू हैव टू पुट एफर्ट इन दैट पाथ ओनली। बट तुमने मतलब जितना भी अपॉर्चुनिटीज हैं सब में तुम थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर उसमें नहीं हुआ तो तुम्हारे पास कुछ तो बैकअप रहेगा। तो उसके हिसाब से अगर तुम मतलब कैरियर पाथ चूज करोगे, देन यू कैन ऑल्सो बी डाइवर्स एट द सेम टाइम। एंड अगर कुछ मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ दिक्कत हो जाता है, देन यू कैन हैव एटलीस्ट एन ऑप्शन। सो जितने भी ऑप्शन तुम्हारी जिंदगी में मिल रहा है तो उसका फायदा लेना चाहिए, मेरा यही बोलूंगा। एंड थैंक यू। एकदम टोटली अमित एकदम फिलोसॉफिकल बेस्ड आंसर किया बहुत। Yeah, truly. Yeah. So, thank you so much. Thank you so much for joining. थैंक यू भाई। थैंक यू, थैंक यू। Hmm.